Good morning, students. Today we are going to start with the revision of our chapter number 2, that is planned development. आज हम चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन लेंगे, जिसको कि प्लान डेवलपमेंट के नाम से चेंज किया गया है. एंड दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज़ अबाउट द नीति आयोग एंड एनडीसी. ठीक है ना. हमारा जो प्लान डेवलपमेंट था, जो पहले आपका चैप्टर नंबर 3 होता था, अब उसको चेंज करके आपके न्यू बुक्स में चैप्टर नंबर 2 कर दिया गया है प्लान डेवलपमेंट के नाम से. और इसमें दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग एंड एनडीसी. सो व्हाट इज़ नीति आयोग? नीति आयोग इज़ अ नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. ठीक है ना. इसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. ये जो आयोग है, ये पहले जो हमारा प्लानिंग कमीशन होता था उसका नाम चेंज करके, उसके ऑब्जेक्टिव को चेंज करके नीति आयोग रखा गया है. इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ अ पॉलिसी थिंक टैंक दैट वाज एस्टेब्लिश्ड टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ये इंडिया का पॉलिसी थिंक टैंक है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल को अचीव करने के लिए बनाया गया है. ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है एक्सपेक्टेड. विच आयोग इज़ नोन एज पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ इंडिया. ठीक है ना. इसका जो गोल है that goes through cooperative federalism के through. Cooperative federalism, you know that encourage the healthy competition among the states. इसमें जो पॉलिसी अडॉप्ट की गई है वो टॉप टू बॉटम नहीं की गई बेटा. इसमें पॉलिसी अडॉप्ट की गई है बॉटम अप अप्रोच. बॉटम अप अप्रोच का क्या मतलब हुआ कि लोअर लेवल से अपर लेवल तक चीज़ जाएगी. मीन्स जो भी बात इसमें ली जाएगी वो विलेज, सिटी, जो हमारा ब्लॉक समितिज़, सबसे स्टेट, जिला परिषद, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, स्टेट से मिलके फिर सेंटर में जाएगी. ठीक है ना. तो जो नीति आयोग है, इट इज़ एक्ट एज अ स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जो है स्पिरिट पे काम करेगा. इट एंश्योर इक्वल पार्टिसिपेशन. मीन्स इसमें इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द स्टेट है. नीति आयोग का काम क्या है? नीति आयोग के जो प्रेसिडेंट हैं, वो चेयरपर्सन है, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर रहेंगे. और जो इसके मेंबर्स हैं, जो सभी स्टेट्स के सीएम्स होंगे, वो इसके जो हैं वो मेंबर्स होंगे. तो जिस भी स्टेट की जिस तरह की भी रिक्वायरमेंट है वो इस आयोग में लागू की जाएगी. समझ आई बात? व्हाट इज़ द नीड ऑफ नीति आयोग नाउ? व्हाट इज़ द, इसको आगे बढ़ाते हैं. आफ्टर हमें बताया था कि इंडिपेंडेंस के बाद हमने सोशलिस्ट मॉडल के चलते हुए प्लानिंग कमीशन को अडेप्ट किया था. ठीक है ना. जो एक सोशल, बट इन द 21st सेंचुरी, जहाँ पे जो था ग्लोबलाइजेशन की एज में, अगर हम 5 ईयर प्लान पे चल रहे थे तो वो इररेलेवेंट और अनइफेक्टिव हमें लग रहा था, इनइफेक्टिव सॉरी लग रहा था. क्योंकि हमें आफ्टर द 5 ईयर प्लान हम उसका कोई कमीशन नहीं बैठता था. हमें नहीं पता लगता था वेदर वी अचीव दैट गोल और नॉट. ठीक है ना. सो व्हेन इन 2014 जब नरेंद्र मोदी पीएम बने, तो मिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो स्पीच दी अपनी 15 अगस्त 2014 में, ही हैज़ गिवन द स्पीच दैट he talked about the abolition of planning commission and Niti Ayog was constituted in place of planning commission on January 1 2015 से. तो जनवरी 1 2015 से प्लानिंग कमीशन जो था वो इनइफेक्टिव हो गया और नीति आयोग उसकी जगह लागू हो गया. नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नीति आयोग? सीधा सीधा 2 नंबर का क्वेश्चन है. ये चैप्टर 4 मार्क्स का है आपका. तो इसमें से मैं जो पॉइंट्स आपको दे रही हूँ ये डायरेक्ट ही आपको लर्न करने हैं. जो मैंने मार्क किए हुए हैं या जो बोल्ड किए हुए हैं, आप वो डायरेक्ट ही लर्न कर लीजिएगा. ठीक है ना. ये 2 मार्क्स में. तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? It evolve a shared vision of national development priority sector strategies to achieve with the active involvement of the state. इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि ये नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़ को लेके चलेगा हर एक सेक्टर में, और इसकी जो स्ट्रेटजीज रहेंगी वो उसके अंदर स्टेट का इन्वॉल्वमेंट भी रहेगा. ठीक है ना. ये नहीं कि सेंटर ने कोई नीति लागू करा दी और उसको आपने फॉलो करना, नहीं. स्टेट भी इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगी. सभी स्टेट्स मैंने जैसे कि बताया इसके मेंबर होंगी. इसमें फोस्टर
कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को अचीव किया जाएगा थ्रू स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट इनिशिएटिव मैकेनिज्म विद द स्टेट्स। कॉन्टीन्यूस बेसिस पे वो कॉन्टीन्यूसली बताएंगे कि हम आगे कैसे कर सकते हैं, डेवलपमेंट प्रोग्राम को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। तो जो स्टेट्स का जो रहेगा इनिशिएटिव इसमें रहेगा वो बहुत ज़्यादा रहेगा। रिकॉग्नाइजिंग स्टेट्स मेक अ स्ट्रॉन्ग नेशन, इस बात पे ये चला है कि जितनी ज़्यादा स्टेट स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही नेशन स्ट्रॉन्ग बनेगा। क्योंकि आइडियाज़ जो निकल के आते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि अपर लेवल के लोग ज़्यादा अच्छे आइडिया देते हैं, लोअर लेवल बहुत अच्छे आइडियाज़ दे सकती हैं, ठीक है ना। इसमें in area specifically is referred to it is that interest of national security or and that is incorporated in economic strategy and national security इसमें बहुत ज़्यादा important रहेगी, साथ के साथ इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज़ के साथ साथ, ठीक है ना, कि हमें अपने आप को नेशनली सिक्योर करना है, सिक्योरिटी पर्पज़ से भी और इकोनॉमिकली भी हमें साउंड होना है, ठीक है ना। देन स्ट्रेटजिक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स जो हैं वो मॉनिटर किए जाएंगे। हर एक प्रोग्राम, ये नहीं होगा कि पॉलिसी कोई लागू कर दी हमने और उसको हम आज के बाद नहीं देखेंगे। दैट शुड बी मॉनिटर देयर प्रोग्रेस एंड देयर इफ़ेक्टिवनेस, कि उसकी इफ़ेक्टिवनेस कितनी है, कोई नीति हमने लागू की है वो कितनी आगे बढ़ी है, कितना उसके अंदर काम हुआ है, ठीक है ना। मॉनिटरिंग एंड फीडबैक जो है उसमें कॉन्टीन्यूस फीडबैक भी हम लेंगे। इनोवेटिव इम्प्रूवमेंट्स इंक्लूडिंग नेसेसरी मिड कोर्स करेक्शंस, उसमें बीच में भी अगर कोई करेक्शन करने की ज़रूरत पड़ी तो हम उसमें करेंगे। प्लानिंग कमीशन में शायद ऐसा नहीं होता था कि बीच में कोई चीज़, इसमें हम डे प्रोग्रेस इज़ आल्सो कॉन्टीन्यूसली वॉचिंग इन इट। इज़ इट क्लियर? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ इट। जो प्राइम मिनिस्टर इज़ द चेयरपर्सन, इसकी कंपोजिशन नीति आयोग में होगा क्या क्या, तो इसके जो चेयरपर्सन है वो प्राइम मिनिस्टर जो होंगे। एक गवर्निंग काउंसिल होगी जिसमें चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज़ विद लेजिस्लेचर्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्सेप्ट दिल्ली एंड पौंडीचेरी। पुडुचेरी हो गया है अब उसका नाम। तो इसमें दिल्ली और पुडुचेरी के गवर्नर्स को छोड़ के यूटी के गवर्नर्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स जो होंगे यूटी के, और स्टेट के जो भी सीएम्स होंगे वो सभी इसके गवर्निंग काउंसिल के मेंबर्स होंगे, ठीक है ना। रीजनल काउंसिल्स में कौन होगा? सीएम ऑफ द स्टेट्स होंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ यूटी होंगे इन द रीजन। स्पेसिफिक इश्यूज़, और कोई भी एक रीजन से दूसरे में, एक स्टेट से दूसरे में कोई इम्पैक्टिव इशू है तो उसके लिए रीजनल काउंसिल्स भी होंगी। मतलब देखो, टॉप टू बॉटम अप टू लोअर लेवल पे हो गया, फिर उसके स्टेट लेवल पे हो गया, फिर सेंट्रल लेवल पे हो गया, ठीक है ना। तो इसकी कंपोजिशन कुछ इस तरीके से होगी। तो कंपोजिशन भी पूछ सकता है, हु इज़ द चेयरपर्सन, ठीक है ना। फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क होगा, इसमें वाइस चेयरपर्सन जो होगा 4 फुल टाइम मेंबर्स होंगे और 2 पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे उसमें। लीडिंग यूनिवर्सिटी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अदर रेलिवेंट जो है एक्स ऑफिसो कैपेसिटी 4 एक्स ऑफिसो मेंबर्स ऑफ यूनियन काउंसिल मेंबर्स जो होंगे वो इसके सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया। ये देखो, इसमें रिकॉग्नाइज्ड पर्सन्स होंगे, ठीक है ना। आपके जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस से जो है यूनियन काउंसिल के मिनिस्टर्स हो सकते हैं, ठीक है ना। सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पोस्ट के रैंक के पर्सन इसमें इसकी एडमिनिस्ट्रेशन को चेक करेंगे। तो फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन जो थे वो अरविंद पानाग्रिया, ठीक है ना। डॉक्टर राजीव कुमार इज़ द करंट वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। इज़ इट क्लियर? पहले ये थे, अब डॉक्टर राजीव कुमार जो है इसके करंट वाइस चेयरमैन है, ठीक है ना। नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ नीति आयोग? अब 2 नंबर में फिर से मैं बता रही हूँ, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। नीति आयोग एक डेवलपिंग इटसेल्फ एज अ स्टेट ऑफ द आर्ट रिसोर्स सेंटर with necessary resources and knowledge and skills that will enable to act with the speed, promote research, innovation, strategic policy vision of government, deal with the contingent issue। इसके जो फंक्शन होंगे ये जो है, पहला फोस्टर, ठीक है ना। इसकी एक्टिविटीज़ 4 हेड्स में डिवाइड होंगी, डिज़ाइन, पॉलिसी और फ्रेमवर्क। मतलब इन्होंने डिज़ाइन करना पॉलिसी को, इन्होंने उसका फ्रेमवर्क, एक
एक सेक्शन होगा। दूसरा सेक्शन फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, उस पे जो काम करेगा वो इसका दूसरा सेक्शन होगा। तीसरा मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, इसके अंदर आप रेगुलर, मैंने बताया पहले भी, रेगुलर मॉनिटरिंग होगी, इवेल्युएशन होगी। देन इट इज़ द थिंक टैंक एंड नॉलेज एंड इनोवेशन हब, इसके अंदर थिंकिंग पावर और इनोवेटिव आइडियाज़ ज़रूर शामिल होंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट नीति आयोग. In the next video I'll take about NTC. Okay, I hope you go through with this video. If you are having any doubt, you can ask me. Have a good day for today, students.